हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक डिफरेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए गाइज, हम लोगों का मेन मोटिव क्या था जब हम लोग वीडियोस बना रहे थे, तो हमारा मेन मोटिव था कि वो स्टूडेंट्स जो कि कोचिंग्स वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या फिर गांव वगैरह के एरिया में रहते हैं जहाँ पे कोचिंग्स होती ही नहीं है, या फिर ऐसे स्टूडेंट्स जो कि बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं है, तो उनके लिए हमारा ये मोटिव था कि हम लोग कुछ ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड कराएं सो दैट उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प मिले अपनी वो जो भी उनके मोटिव्स हैं, जो भी उनके ड्रीम्स हैं, कोई भी एग्ज़ाम अगर क्रैक करने का, तो उसमें हम लोग हेल्प कर सकें। ठीक है, तो इसमें एक प्रॉब्लम फ्रेंड्स ये आ रही थी कि कई लोग जैसे कि उन्हें पता नहीं होता था कि हमारे वीडियोस कब आएंगे, कुछ टाइमिंग्स फिक्स नहीं थी। ये हमारी तरफ से भी थोड़ी प्रॉब्लम्स हो रही थी कि हमें टाइमिंग्स, क्योंकि अभी हम लोग काफ़ी जल्दी जल्दी वीडियोस प्रिपेयर कर रहे थे, तो जब भी हम लोग प्रिपेयर कर लेते थे उसके बाद उसको अपलोड कर देते थे। लेकिन इस वजह से कई प्रॉब्लम्स क्या हो रही थी कि कई लोग बहुत सारे वीडियोस को देख ही नहीं पा रहे थे, मिस हो जा रहे थे। कई लोगों को प्लेलिस्ट देखना नहीं आता है कि कैसे उसको सर्च करें, उसके अंदर कैसे जाएं। तो उसके लिए फ्रेंड्स हम लोगों ने क्या किया हुआ है, हम लोगों ने एक न्यू चैनल क्रिएट किया हुआ है। फ्रेंड्स, इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, इसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फ्रेंड्स, इसमें जो भी आपके वीडियोज़ हैं वो हम लोग अभी से अपलोड कर रहे हैं, और उन सभी वीडियोज़ को हम लोग क्या कर रहे हैं, शेड्यूल वीडियोज़ कर रहे हैं। शेड्यूल वीडियोज़ का मतलब मेरा कहने का क्या है कि वो वीडियोस जो होंगे उनकी एक टाइमिंग फिक्स होगी। उनकी टाइमिंग फिक्स होगी मींस कि जैसे कि आप लोग ऑफलाइन कोचिंग जाते हैं, तो ऑफलाइन कोचिंग में आपकी एक टाइमिंग फिक्स होती है कि मॉर्निंग में 6 से क्लास है या 7 से क्लास है, और सेम टाइम आपकी इवनिंग में भी क्लास होती है। ठीक है, तो हम लोग भी ऐसा ही कुछ करेंगे कि आपकी ऑनलाइन उसको ऑनलाइन कोचिंग का फील देने वाले हैं। ठीक है, ऑनलाइन कोचिंग का फील आपको कैसे होगा कि आप अगर वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हैं वैसे जैसे आप लोग करते थे, लेकिन इसमें क्या होगा कि इसमें आपका एक टाइमिंग फिक्स होगा, आपको डाउनलोड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप एक फिक्स टाइम पे आइए कोचिंग में। आप जैसे कि आपको टाइमिंग अगर मॉर्निंग का दिया हुआ है, तो मॉर्निंग में आप जिस टाइम पे बोला जाएगा उस टाइम पे आप आएंगे, आपको एग्जैक्टली उसी टाइम पे वीडियो वहाँ पर अपलोडेड मिलेगा, आप उसको देखिए। अब उसके बाद उसी पे जो भी एक्सरसाइजेज वगैरह होंगी वो आपको नेक्स्ट डे कराई जाएंगी, आपको सेम कोचिंग का फील आएगा। ठीक है, जिससे कि आपको क्या होगा कि बहुत ज़्यादा आपको भी हेल्प मिलने वाली है। और हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, साथ ही साथ इसके आपको ई बुक्स वगैरह प्रोवाइड कराएंगे, जो भी इंपॉर्टेंट होगी जिस भी एग्जाम से रिलेटेड, उससे रिलेटेड सारी ई बुक्स होंगी, जो भी पीडीएफ के फॉर्म में हम लोग टेस्ट वगैरह दे सकेंगे, ये सभी कुछ हम लोग आपको फ्री में प्रोवाइड कराने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो आपको करना क्या है, आप लोग प्लीज़ न्यू जो चैनल हम लोगों ने बनाया हुआ है उसको एक बार प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसमें जो भी नोटिफिकेशन की बेल होगी उसको भी क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, उस सारे ही जो भी सब्सक्राइब करने की लिंक है वो मैंने आपको एक तो यहाँ पर ही दी हुई है, जो कि अभी आपको यहाँ पर एक कार्ड के फॉर्म में आपको शो हुई होगी। साथ ही साथ इस वीडियो के जब आप डिस्क्रिप्शन खोलेंगे तो डिस्क्रिप्शन में भी इस वीडियो की लिंक दी होगी। ठीक है गाइज, तो प्लीज़ आप इस चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देन हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं वो भी देखते हैं। तो गाइज़, आज हम लोग एवरेज पढ़ने वाले हैं। एवरेज में पार्ट 1 पढ़ेंगे, और इसमें हम लोग जितने भी एवरेज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स होते हैं इनको हम लोग इस सीरीज़ में सीखेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ इस पे जितने भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे गए होंगे उनको भी हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो भी क्वेश्चंस पे जो फॉर्मूलाज यूज़ होते हैं, बेसिक फॉर्मूलाज, पहले तो आप उनको समझ लीजिए। देखिए, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, जो कि आप जनरली बुक्स में पढ़ते हैं, वो क्या होता है कि नंबर ऑफ टोटल जितने भी ऑब्जर्वेशंस हो रहे होते हैं उनका सम, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जो टोटल सम ऑब्जर्वेशंस हुए उनका सम डिवाइडेड बाय कितने ऑब्जर्वेशन हुए, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये आपका बेसिक एवरेज का फॉर्मूला होता है, जो कि बहुत ही मतलब आप इजीली इसका यूज़ करना जानते हैं। देखिए, इसका हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग बेसिकली तरीके सीखेंगे कि कैसे हम लोग उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें जो सबसे बेसिक फॉर्मूलाज जो कि आपको पता होने चाहिए वो क्या होते हैं। देखिए, अगर कभी आपसे पूछा जाए कि 1 से n तक की जो संख्या है, 1 से n नंबर्स तक का अगर पूछा जाए आपसे कि सम जो होगा 1 से n तक का औसत क्या होगा, ठीक है, 1 से n नंबर का औसत या एवरेज आपसे पूछा जाए कि एवरेज कितना होगा, तो वो कितना होता है, डायरेक्टली कितना होता है आपको पता है कि 1 से n तक का पहले तो सम निकाल लीजिए। तो 1 2 3 इस तरह से अगर n तक लिखा होता है तो इसका सम क्या होता है, सभी को पता है, n टाइम्स n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 ये होता है। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, कितनी संख्याएं टोटल लिखी हुई हैं, n संख्याएं लिखी हुई हैं। तो मैं क्या करूंगा, n टाइम्स n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और इसको भी किससे डिवाइड कर दूंगा, n से। तो 1 से n अगर नंबर का आपका एवरेज कभी भी पूछा जाए तो वो कितना आ जाता है, इसको n से आप डिवाइड कर दीजिए तो ये कितना आ जाता है सीधे से आपका n प्लस 1 बाई 2। ठीक है, तो ये एक बेसिक फॉर्मूला है। सिमिलरली इसी में आपसे पूछा जाता है कि अगर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, या इसी तरह से करते हुए आपसे 3 स्क्वायर और n स्क्वायर तक का अगर आपके इसका आपसे एवरेज अगर पूछा गया हो तो वो कितना हो जाएगा, तो आपको 1 से n तक, 1 स्क्वायर से n स्क्वायर तक के
पहले तो नंबर्स का सम पता होना चाहिए। तो एक के स्क्वायर से n स्क्वायर का सम क्या होता है, वो n प्लस 1 मल्टीप्लाइड विथ 2n प्लस 1 और डिवाइडेड बाई किससे, 6 से, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे एवरेज पूछा गया है तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, n स्क्वायर नहीं हो जाएंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अभी भी आपके कितने रहेंगे, n रहेंगे, ठीक है। तो आपका यहाँ भी n से n कट जाता है, तो ये कितना आ जाता है आपका n प्लस 1 मल्टीप्लाइड विथ 2n प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर आ जाता है। सिमिलरली अगर आपसे 1 का क्यूब हो और इस तरह से आपके n क्यूब हो और उसका एवरेज पूछा जाए तो वो भी कितना हो जाएगा, उसके लिए भी पहले आपको सम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो सम का फॉर्मूला उसमें कितना होता है, n प्लस 1 बाई 2 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। n प्लस 1 बाई 2 इसका आपका क्या होता है, होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका हो गया क्या, सम का फॉर्मूला। अब डिवाइड आप किससे कर देंगे, क्योंकि n ऑब्जर्वेशंस आपने किए तो इसका एवरेज कितना आ जाएगा, इस पे आपने n से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा कि एक क्यूब से लेकर n क्यूब तक के नंबर्स का अगर एवरेज आपसे पूछा जाए तो वो कितना हो जाएगा, n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ये तो बहुत बेसिक टर्म्स हैं, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। देखिए प्रॉब्लम कहां पर आती है, जब आपसे पूछा जाता है 1 से लेकर n तक के जो नंबर्स हैं उसमें सिर्फ आपसे पूछा जाए कि सम संख्याओं का आपको क्या पूछा गया है कि एवरेज बताइए, सम संख्याओं का औसत क्या है, या सिर्फ जो आपके इवन नंबर्स हैं, इवन नंबर्स जो भी आए हुए होंगे उनका अगर पूछा जाए कि एवरेज कितना होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। या फिर इसी तरह से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 से लेकर n तक की विषम संख्याएं जितनी भी होंगी उसमें विषम संख्याओं का जो भी आपका औसत पूछा जाए, या फिर विषम संख्याओं का आपसे क्या पूछा गया हो, एवरेज पूछा गया हो, ऑड नंबर्स का आपसे एवरेज पूछा जाए, तो उस केस में प्रॉब्लम आती है कि उसको डायरेक्टली कैसे सॉल्व करें। तो उसके लिए भी आप याद रखिए, जब आपसे इवन नंबर्स का पूछा जाएगा तो जो लास्ट में आपका इवन नंबर होगा, जो लास्ट इवन नंबर होगा, ठीक है, लास्ट इवन नंबर, और इवन की खासियत क्या होती है कि 2 से डिविजिबल होते हैं, तो प्लस क्या कर दीजिए 2, लास्ट इवन नंबर प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। 1 से n तक की अगर सम संख्याएं हैं तो उसका औसत कितना हो जाएगा, लास्ट इवन नंबर प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली 1 से लेकर n तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, लास्ट में जो आपका ऑड नंबर आएगा, लास्ट ऑड नंबर, और ऑड नंबर की जो खासियत होती है वो किससे होती है, 1 से होती है, ठीक है। तो ऑड प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये फॉर्मूलाज भी होते हैं कि अंतिम विषम संख्या प्लस 1/2, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 से लेकर n तक की विषम संख्याओं का औसत। सिमिलरली अगर 1 से लेकर n तक की सम संख्याओं का औसत पूछा जाएगा तो वो कितना हो जाएगा, लास्ट इवन नंबर प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये बेसिक फॉर्मूलाज हैं, ये आप लोग याद कर लीजिए, इनका जहां पर भी यूज होगा, जहां से भी इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स का पूछा जाएगा वो भी मैं क्वेश्चन इस पे बेट आपको सॉल्व कराऊंगा। आज कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं पहले तो उनको समझ लेते हैं, जो कि आपके क्या है, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पर। तो देखिए इस पे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चलिए वो देख लीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कक्षा 10 के वर्ग ए के 32 छात्रों का औसत कितना है, 60 है, ठीक है। और कक्षा बी वर्ग बी के 40 छात्रों का औसत कितना है, 33 है। तो दोनों कक्षाओं का औसत आपको ज्ञात करना है। तो बेसिकली आप लोग कैसे इसको सॉल्व करते हैं कि 32 मल्टीप्लाइड विथ 60 प्लस 40 छात्रों का औसत कितना है, 33 है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल छात्र कितने हैं, 32 और 40, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 72। इस तरह से आप इसको सॉल्व करते हैं। लेकिन देखिए अब आपको करना यही सेम चीज है, बट अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई कर लीजिए। आपको जो नंबर होता है, जो भी आपके नंबर है कि यहाँ पे 32 है, यहाँ पे 40 है, कभी भी इस नंबर का कोई रोल नहीं है। ये नंबर मुझे अगर वो 32 और 40 दे तो भी ठीक है, अगर वो मुझे इन दोनों का रेशियो दे दे तो और अच्छा है मेरे लिए, ठीक है, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इन दोनों का जब आपको नंबर्स बड़े बड़े दिए हो या इवन कुछ भी नंबर है तो आप क्या कीजिए, इन दोनों जो नंबर्स हैं इनमें आप क्या कीजिए, एक रेशियो निकाल लीजिए, ठीक है। तो नंबर्स क्या है, 32 और 40 हैं, तो मैं क्या करूंगा, इनका एक रेशियो निकाल लेता हूं। तो इनका रेशियो देखिए कितना आएगा, दोनों 8 से कट रहे हैं, तो 8 16 8 3 24, 8 चौक 32 और ये कितना है 8 5 40, ठीक है। तो रेशियो कितना आ गया मेरा, 4 का और 5 का। अब 4 और 5 का रेशियो आ गया तो इसको मैं कैसे यूज करूंगा, इसको भी समझ लीजिए। देखिए इसका मतलब क्या होता है कि 4 छात्रों का औसत 60 है, ठीक है, और 5 छात्रों का औसत कितना है, 33 है। अब आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे तो आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, आपका आसानी से इसका आंसर आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 6 चौको 24 240 प्लस 5 3 15 150 और 5 3 15 तो 165। डिवाइड आप किससे करेंगे, नंबर छात्रों के टोटल नंबर ऑफ छात्र कितने हैं, अभी मेरे पास 9 हैं, तो 9 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 240 में 165 जोड़ दीजिए तो ये आपको कितना आ जाएगा, 6 4 10 0, हासिल लगा 1 2 और 2 4, तो 405 आ गया, डिवाइडेड बाय 9, तो 9 से आप डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 चौका 36 और 4 9 पन्ना 45।
तो 45 आपका आ जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 45, ठीक है। देखिए अगर आप इसको कैलकुलेशन इतना करके आप 72 से डिवाइड करते तो आपको काफ़ी टाइम लगता है। आपको करना क्या है, जो भी आपके नंबर्स होंगे उनका हमेशा आप क्या ले लेंगे, एवरेज, ठीक है, सॉरी उनका आप क्या ले लेंगे, रेशियो, उनका रेशियो निकाल लेंगे एंड रेशियो से उसमें जो भी क्वांटिटी है उससे मल्टीप्लाई करेंगे और देन डिवाइड किससे करेंगे, टोटल नंबर से। तो अगर आपने रेशियो ले रखा होगा तो आपका आंसर जो है थोड़ा सा इजीली आ जाएगा, ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक फल विक्रेता ने बड़े, मध्य तथा छोटे आकार के सेब 15, 10 तथा 5 रुपए के भाव से बेचे। यदि उसके पास कुल सेब 3:2:5 के अनुपात में बेचे गए थे या उसके पास थे, तो एक सेब का आपको औसत मूल्य पूछा गया, ठीक है। तो देखिए उसके पास जो सेब थे वो कितने थे, 15 रुपए के थे, 10 रुपए के थे और 5 रुपए के थे, और इनकी जो क्वांटिटी थी वो किस अनुपात में थी, 3:2:5 में, ठीक है। तो अब आप उससे पूछ रहा है कि एक सेब का औसत मूल्य आपको बताना है, तो अब आप यहाँ पे आसानी से इसको कर लीजिए। देखिए ये कितना आ जाएगा, 15×3=45 प्लस 10×2=20 प्लस 5×25, ठीक है। और डिवाइड इसको आप किससे करेंगे, 3 और 2 5 और 5 10 से आप इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये देखिए सम कितना आ जाएगा, 40 और 20 60 और 20 80 और 10 90, तो 90/10, तो इसका आंसर मेरा कितना आ जाएगा, डायरेक्टली 9 इसका मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी कक्षा के विद्यार्थियों के औसत कितने हैं, 68 है, ठीक है। छात्राओं का औसत अगर 80 है और छात्रों का औसत 60 है, तो कक्षा में छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको देखिए 3 नंबर्स दिख रहे हैं, तो जब भी आपको 3 नंबर्स दिखते हैं तो आप क्या करते हैं, एलिगेशन के लिए एक बार सोच लेते हैं। अगर आपको रिजल्ट पता है तो आप एलिगेशन बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। तो देखिए कक्षा के विद्यार्थियों में मतलब दोनों हैं, छात्र भी हैं और छात्राएं भी हैं, तो उसमें क्या होगा, यहाँ पर आपको यानी कि रिजल्ट पहले से पता है कि टोटल औसत कितना आना है, 68 आना है, जबकि छात्रों का औसत कितना है, 60 है, और छात्राओं का औसत कितना है, 80 है, ठीक है। तो छात्रों का आपने औसत निकाल लिया है और छात्राओं का औसत भी आपको पता है। तो उसमें पूछा गया है कि छात्रों का प्रतिशत बताना है कि छात्र हैं कितने असल में, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, एलिगेशन लगा लीजिए। तो यहाँ पे 60 से 68 में कितना अंतर आ गया, 8 का, और 80 में 68 में कितना का अंतर आएगा आपका, 12 का, ठीक है। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे, रेशियो निकालेंगे, तो कितना आ गया, 4×3=12, 4×2=8, 3:2 में आ गया। तो अब आपसे पूछा क्या गया कि छात्र किस अनुपात में है, छात्रों का प्रतिशत बताना है। तो छात्रों का प्रतिशत कितना है, छात्र 3 है, अगर टोटल कितनी जनसंख्या है, 5 की जनसंख्या है, तो 3/5 है छात्रों का प्रतिशत। तो इसमें आप 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आपका रेशियो से परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 2 बार 3×2=6, यानी कि 60% जो है उसमें छात्र जो है वो छात्र हैं। पूरे विद्यार्थियों में 60% जो है मेरे क्या हैं, छात्र हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये लास्ट ईयर आपके एसएससी सीजीएल के मेंस के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन होता है लोगों को, तो इसको भी आप आसानी से समझ लीजिए। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ABC 3 जो है विज्ञान के विषय की 3 कक्षाएं हैं ABC, ठीक है, जीव विज्ञान की परीक्षा देती हैं। कक्षा ए के औसत अंक कितने हैं, 83 हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको एलिगेशन लगाना ये तो समझ में आ जाता है, लेकिन एलिगेशन कैसे लगेगा उसमें काफ़ी डिफिकल्टी आती है, तो उसको भी यहाँ पर बहुत आराम से आप लोग इसको समझ लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए के औसत अंक कितने हैं, 83 हैं, ठीक है। बी के औसत अंक कितने हैं, 76 हैं, जबकि सी के औसत अंक कितने हैं, 85 है, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ए तथा बी के औसत अंक कितने हैं, 79 है। तो ए और बी के 79 है, और बी और सी के औसत अंक कितने हैं, 81 है, ठीक है। तो अब देखिए मैंने आपको जब एलिगेशन पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि अगर मुझे दोनों रिजल्ट्स पता हो और फाइनल रिजल्ट भी पता हो तो मैं क्या निकाल सकता हूँ कि रेशियो निकाल सकता हूँ कि दोनों में रेशियो कितना होगा, ए और बी में जो छात्राओं का अनुपात होगा, छात्रों का जो अनुपात होगा, या फिर यहाँ पर क्या पूछा गया है कि कक्षा ए और बी में कितने लोग होंगे, वो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। जितने लोगों का औसत लिया गया है उस नंबर्स का मैं रेशियो यहाँ से निकाल सकता हूँ। तो देखिए जब मैं पहली बार एलिगेशन लगाऊंगा तो 83 और 69 में कितने का अंतर है, 4 का, और 69 और 76 में कितने का अंतर है, 3 का, ठीक है। तो ए और बी में मुझे अनुपात पता चलेगा कि अगर ए में 3 छात्र होंगे तो बी में कितने होंगे, बी में 4 छात्र होंगे। ये मैंने अनुपात निकाल लिया। अब सिमिलरली मैं बी और सी में भी ये रेशियो लगा देता हूँ। तो ये देखिए 76 में 81 का अंतर कितने का आ जाएगा, 5 का, और यहाँ पर ये 85 से 81 का अंतर कितने का है, 4 का। इसका मतलब क्या हुआ कि बी में कितने हैं, 4 छात्र हैं, तो सी में कितने हैं, 5 छात्र हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में तो आपका इंसिडेंटली यहाँ पर भी 4 आ गया और यहाँ पर भी 4 आ गया, लेकिन अगर आपके किसी क्वेश्चन में यहाँ दोनों पर 4 नहीं आता है तो आपको ये पता है कि ये नंबर्स क्या हैं, ये रेशियो हैं। अगर एक तरफ मेरा 4 आए और एक तरफ 16 आ जाए तो मैं क्या करूँगा, इस 3 और 4 के रेशियो में मैं क्या करूँगा, 4 से मल्टीप्लाई कर लूँगा। तो ये बी
क्या है 16 हो जाएगा, क्योंकि एक ही नंबर की दो वैल्यूज तो हो नहीं सकती, तो मैं उसको क्या कर लूंगा सेम बना लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो 4 है तो यहाँ पे तो कुछ नहीं करना है, बट अगर इन केस एक जगह पे 16 आता और एक जगह पर 4 आता, तो जहां पर 4 आया मैं उस रेशियो में क्या करता, मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता, तो इस तरफ 16 और इस तरफ कितना हो जाता 12 हो जाता। ठीक है, तो वहां पर मैं रेशियो मेंटेन कर ले जाता। ठीक है, तो अभी तो यहाँ पर रेशियो मेंटेन है, तो ये इससे मुझे क्या पता चल गया कि ए में कितने हैं 3 छात्र हैं, बी में कितने हैं 4 हैं, और सी में कितने हैं 5 छात्र हैं। तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि ए बी और सी में कितने छात्र, ए और बी और सी के औसत अंक कितने हैं। तो अब मैंने क्योंकि नंबर्स निकाल लिया है, तो अब मैं फाइनली क्या करूंगा, फाइनली मैं डायरेक्टली इन तीनों नंबर्स को अब यहाँ पर से सॉल्व कर सकता हूँ। तो 83 है, इसमें कितने 76 हैं और इसमें कितने 85 हैं, तो ये कितना आ जाएगा इसका 3:4:5 में है, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 8 16 8 24 240 प्लस 3 का 9। ठीक है, प्लस ये कितना आ जाएगा 7 चौक 28 280 प्लस 6 चौक 24। ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 5 40 400 प्लस 5 25। ठीक है, तो इस पूरे को जब मैं सम करता हूँ तो ये मेरा कितना आ जाता है अप्रॉक्स, इसकी वैल्यू मैं जब निकालता हूँ तो ये कितनी आ जाती है 978। ठीक है, अब इसको डिवाइड किससे करना है, क्योंकि ये तो सम हो गया, तो इसको डिवाइड मैं किससे करूँगा 5 4 9 और 3 12 से। ठीक है, तो 12 से जब मैं इसको डिवाइड करूँगा 978 को, तो ये अप्रॉक्स देखते कितनी बार जाएगा, तो 12 8 96 होता है, तो मुझे पता है, तो ये कितने एक बचा, तो ये कितना बचा 18। ठीक है, तो एक बार और जाएगा तो 81 हो गया, और 18 में 12 गया तो कितना बचेगा 6। ठीक है, तो 6 12 का कितना आधा है, तो ये 0.5 बार और चला जाएगा। ठीक है, तो इसका आपका फाइनल आंसर कितना आ जाता है 81.5। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है गाइस कि किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं और उनका औसत वजन कितना है 45 किलोग्राम है। ठीक है, जब एक विद्यार्थी कक्षा से चला जाता है तो औसत वजन कैसा हो जाता है 100 ग्राम कम हो जाता है। ठीक है, तो उस विद्यार्थी का आपको वजन ज्ञात करना है। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो मेरी ट्रिक है, अगर आप उसको लगाना एक बार अगर आप सीख गए, तो इस पे बेस्ड एवरेज के आप 90% क्वेश्चंस को उसी तरीके से लगाएंगे और बहुत ही आसानी से आप उनको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको समझ लेते हैं। पहले देखिए बात क्या है कि पहले जो 50 विद्यार्थी थे उन सभी का औसत वजन कितना है 45 किलोग्राम। देखिए औसत वजन का मतलब क्या होता है कि हर एक विद्यार्थी का, अगर मैं कहना चाहूँ तो हर एक विद्यार्थी का कितना कह सकता हूँ कि हर एक विद्यार्थी का जो वजन है वो कितना है 45 किलोग्राम है। अगर हर एक विद्यार्थी का वजन 45 किलोग्राम होगा तो ओवरऑल मेरा 50 विद्यार्थी हो चाहे 100 हो चाहे कितने भी हों, उनका औसत भी उतना ही हो जाएगा जितना सबका होगा। ठीक है, तो जब मैं बोलता हूँ कि 50 विद्यार्थियों का औसत वजन 45 है, इट मीन्स मैं ये मान सकता हूँ कि हर एक का औसत वजन कितना है 45 है। ठीक है गाइज, अब देखिए क्या कह रहा है कि एक विद्यार्थी कक्षा से चला जाता है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए कि अगर उन 50 विद्यार्थियों में जो सभी 45 के हैं, अगर जो एक विद्यार्थी जा रहा है अगर वो भी 45 का होता तो क्या एवरेज में कोई भी फर्क पड़ता? तो एवरेज में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये तो बात समझ में आ रही, क्योंकि सभी का 45 है तो उसका भी 45 रहता, तो वो चला जाता तो कोई फर्क नहीं। मैंने बताया कि 100 हो या 50 हो या 10 हो, अगर सभी का वेट 45 ही रहता तब तो मेरा वेट 45 ही रहता, नंबर से कोई फर्क ही नहीं है। लेकिन क्योंकि सबका वेट 45 नहीं होता है, ठीक है, किसी का ऊपर नीचे होगा, तो वही बात आपको समझनी है कि उस व्यक्ति का वजन जो होगा वो इससे कितना रहा होगा, ज्यादा रहा होगा या कम रहा होगा। तो देखिए जब अगर उसके जाने की वजह से औसत वजन कैसा हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, औसत वजन अब कितना रह जा रहा है 100 ग्राम कम हो गया, यानी कि 44.9 किलोग्राम्स रह गया, तो इट मीन्स कि वो कुछ एक्स्ट्रा लेके जा रहा होगा, यानी कि उसका वजन कैसा रहा होगा, कुछ ज्यादा रहा होगा, तभी तो यहाँ पर औसत वजन कम हो गया। देखिए इस बात को कुछ इस तरह से समझिए, बहुत ही अच्छा सा एक एग्जाम्पल है, उसको उससे आप समझ लीजिए। अगर एक घर की मैं बात करूं कि एक घर में 5 लोग हैं, ठीक है, एक घर में कैसे हैं 5 लोग हैं, जिसमें कि एक जो है वो बहुत ज्यादा कमाता है, ठीक है, और एक क्या है बहुत गरीब है। ठीक है, एक बहुत गरीब है, एक बहुत ज्यादा कमाता है, एक मतलब बाकी 3 लोग कैसे हैं एवरेज हैं। ठीक है, समझने के लिए मान लीजिए कि बाकी 3 लोग एवरेज हैं और एक क्या है बहुत ज्यादा कमाता है और एक बहुत कम कमाता है, तो एवरेज जब निकालते हैं तो वो उतना ही आता है जितना बाकी 3 लोगों का है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए कि अगर जो ये बहुत ज़्यादा कमाता है, अगर वो बंदा बाहर चला जाए, अगर उस घर को छोड़ दे, तो बाकी जो 4 लोग होंगे उनका एवरेज कैसा हो जाएगा, गिर जाएगा, उनका एवरेज कैसा हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा। अगर मैं बात करूं इनकम की, तो इनकम उन 4 लोगों की कैसे हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। तो इनकम कम कब हो जा रही है, जबकि जो बहुत ज़्यादा कमाता है वो बाहर जा रहा है। ठीक है, यहीं पर अगर मैं बात करूं कि जो एकदम नहीं कमाता है, जो निठल्ला बैठा है, फ्री बैठा हुआ है, अगर वो बंदा बाहर चला जाए तो बाकी जो 4 लोग होंगे उनका अब एवरेज कैसा हो जाएगा, उनका अब एवरेज बहुत ही बढ़ जाएगा, क्योंकि जो
नहीं कमा रहा था वही चला गया, तो अब जो इनका एवरेज है जो कि उसकी वजह से मेंटेन हो रहा था, अब कैसा हो जाएगा, बहुत ही हाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ से आप इस चीज़ को याद रखिएगा कि जब भी आपका औसत वजन कम होता है, इट मीन्स जो बंदा जा रहा है उसका वेट कैसा रहा होगा, ज़्यादा रहा होगा, इसी वजह से आपका औसत वजन कम हो जा रहा है। अगर आपका औसत वजन या अमाउंट की बात हो, प्राइस की बात हो, अगर वो बढ़ रहा है, इट मीन्स जो जा रहा है वो कम कमाता रहा होगा या फिर उसका वजन कैसा रहा होगा, कम रहा होगा। ठीक है, तो आपने यहाँ से एक चीज़ समझ ली कि अगर आपका जो वजन, जो व्यक्ति जा रहा है, अगर उसकी वजह से वजन कम हो जा रहा है तो उसका मतलब क्या है कि उसका वजन कैसा होगा, ज़्यादा होगा एवरेज से। ठीक है, तो एवरेज से ज़्यादा होगा, तो मैंने ये चीज़ समझ ली कि 45 से प्लस होगा। अब 45 से कितना प्लस होगा तो वो भी जान लीजिए। देखिए कितना कम हो जा रहा है, 100 ग्राम कम हो जा रहा है। और 100 ग्राम कितने लोगों का कम हो जा रहा है, क्या 50 लोगों का 100 ग्राम कम हो जा रहा है? देखिए 50 लोगों का 100 ग्राम कम नहीं हो रहा है, क्योंकि एक तो चला ही जा रहा है, तो एक चला जा रहा है तो बच कितने रहे, 49। तो 49 लोगों का 100 ग्राम उसने वजन कम कर दिया। ठीक है, 49 लोगों का 100 ग्राम वजन उसने कम कर दिया, तो कितना उसने ओवरऑल कम कर दिया, तो वो आप निकाल लीजिए। जितना उसने कम किया होगा असल में उतना ही उसका एक्स्ट्रा वेट रहा होगा। ठीक है, क्योंकि वही तो सब में बराबर इक्वली डिवाइड हो जा रहा होगा। ठीक है, तो देखिए ये टोटल कितना आ जाएगा, 45 प्लस 49, ये कितने हैं नंबर्स है और 100 ग्राम है, तो 49 में 100 का मैं जब मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, 4900। ये ग्राम में आएगा तो इसको किलो में कन्वर्ट करूंगा तो कितना होगा, 4.9। तो उस व्यक्ति का टोटल वजन कितना रहा होगा, 45 प्लस 4.9 यानी कि 49.9। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 49.9। अब जो मैंने आपको बात बताई उसी को एक बार फिर से आप लोग समझ लीजिए। देखिए कभी भी इस तरह के क्वेश्चन हैं वो कैसे होते हैं, आपको इनिशियली नंबर गिवन होगा, मैं मान लेता हूँ कि 15 लोग हैं। ठीक है, और उनका वजन की बात करूँ या इनकम की बात करूँ, वो कुछ भी अमाउंट आपको इनिशियली गिवन होगा, मान लीजिए कि 40 किलोग्राम है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको ये तरीका बता रहा हूँ, इसको आप समझ लीजिए। अब मैं बात करता हूँ कि अगर एक व्यक्ति आए या फिर जाए, ठीक है, अगर वो आता है या फिर क्या होता है, जाता है, उन दोनों ही केसेस में मैं उस चीज़ को समझूंगा। अब आए या जाए उसकी वजह से औसत में कुछ चेंजेस आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे। मान लेते हैं कि औसत में क्या चेंजेस हैं, दो का चेंज होता है। एक केस में क्या होता है, बोलता है कि बढ़ा, और एक केस में क्या बोलता है कि घटा। ठीक है, दोनों ही केसेस हैं, एक या तो आने का केस है या जाने का है। उसमें एक बार क्या है, देखिए पहला केस मान लेते हैं कि आने का केस है। ठीक है, उस केस में 2 बढ़ा या घटा हो गया, और एक दूसरा केस क्या मान लेते हैं कि जब वो गया। ठीक है, जब वो जाता है उस केस में भी क्या होता है कि 2 बढ़ता है घटता है। चारों केसेस हम लोगों ने बना लिए हैं और उस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनको समझ लेते हैं। तो इनिशियली कितना था, 40 था। अगर जो व्यक्ति जा रहा है वो भी 40 का होता तो अब तो कोई चेंजेस नहीं आते। लेकिन पहला केस लेते हैं कि जब वो क्या हो रहा है, आ रहा है। ठीक है, तो जब वो 40 वाला व्यक्ति है, अगर जो नया व्यक्ति है वो भी अगर 40 का ही वजन लेके आता तो कोई चेंज नहीं होता। लेकिन जब वो आया तो पहला केस क्या हुआ कि 2 का वजन बढ़ गया सभी का। देखिए जब किसी के आने से बढ़ रहा है तब तो साफ साफ बात समझ में आ रही कि आने से बढ़ रहा है, इट मीन्स उसका ज्यादा ही रहा होगा। तो यहां पे मैं सिंबल लूंगा प्लस का। ठीक है, 40 प्लस, अब कितना बढ़ रहा है, उसका 2 किलोग्राम सभी का वेट बढ़ रहा है। तो 2 किलोग्राम कितने लोगों का बढ़ रहा है, क्या 15 लोगों का 2 किलोग्राम बढ़ रहा है? नहीं, क्योंकि टोटल कितने लोग हैं, 15 और 1 अब 16 हो गए। 16 लोगों का वो वजन बढ़ा रहा होगा, वो खुद भी तो आ जाएगा इसी ग्रुप में। तो 2 किलोग्राम जो वजन बढ़ रहा है वो 16 लोगों का बढ़ रहा है। तो टोटल एवरेज कितना आ जाएगा, 40, सॉरी जो व्यक्ति होगा उसका वजन कितना आ जाएगा, 40 तो होगा ही होगा, साथ में 16 लोगों का 2 किलो वजन बढ़ा रहा है तो ये भी इसी का वजन होगा। तो 16 दूनी 32, तो उस व्यक्ति का टोटल वजन कितना आ जाएगा, 40 और 32 72। ठीक है, अब मैं बात करूं कि 40 एक व्यक्ति जो है वो आ रहा है इस ग्रुप में, लेकिन उसके आने की वजह से 2 किलोग्राम वजन घट जा रहा है। तो क्योंकि उसके आने से वजन घट रहा है, इट मीन सिंबल कैसा होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, और कितने लोगों का वजन घट रहा है, देखिए उसके आने से है तो 16 लोगों का वजन घट रहा है, और कितना घट रहा है, 2-2 किलोग्राम घट जा रहा है। तो ये आप इसको घटा दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32 वजन घटा दे रहा है, और कितने लोगों का, 40 लोगों का। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 40 में से 32 आप घटा दीजिए तो ये कितना आ जाएगा, 8 जो है आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि 8 किलोग्राम का वो व्यक्ति होगा जो कि आ रहा होगा, जिसकी वजह से क्या हो रहा होगा, 2 किलोग्राम वजन घट जा रहा होगा 16 लोगों का। ठीक है,
अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए वही अब है कि अब वो जाता है। ये दोनों केसेस कब थे? जब वो इनकमिंग थी, जब वो व्यक्ति क्या हो रहा था, आ रहा था, ठीक है। अब क्या है कि आउट गोइंग है। अब अगर लोग जा रहे हो तो उस केस में क्या करते हैं, तो आउट गोइंग के केस में मैंने अभी आपको एग्जाम्पल जो था वो भी आउट गोइंग पे ही था। तो अब जब व्यक्ति जाएगा और उसकी वजह से अगर वजन बढ़ गया तो इट मीन्स वो कैसा रहा होगा, वो कम वजन का रहा होगा। तो अब इस पे भी पहला केस देख लेते हैं कि अगर किसी के जाने से 2 किलोग्राम वजन बढ़ जाए, तो अगर वो 40 का होता तब तो कोई चेंज नहीं आता, तब तो आंसर उतना ही रहता, 40 का वो वेट होता। लेकिन क्योंकि क्या हो रहा है कि 2 किलोग्राम वजन बढ़ गया है, तो उसके जाने से 2 किलोग्राम वजन बढ़ गया है, मतलब कि वो पहले से ही कैसा रहा होगा, बहुत दुबला पतला रहा होगा, उसकी वजह से एवरेज मेंटेन था, उसके जाते ही वजन क्या हो गया, बढ़ गया, यानी कि वो क्या हो जाएगा, निगेटिव सिंबल ले लेगा, ठीक है। तो 40 माइनस अब कितने लोगों का उसने 2-2 किलोग्राम वजन बढ़ा दिया, तो वो तो चला गया है 15 के ग्रुप से। तो अब कितने लोग रह गए, 14 लोग रह गए, और कितना कितना वजन बढ़ गया है, 2-2 वजन बढ़ गया है। इट मीन्स इतना वो एक्स्ट्रा जो है खपा रहा होगा उसमें, मतलब कि इतना जो वजन था वो उसकी वजह से मेंटेन हो जा रहा था, ठीक है। तो उसका वजन कितना रहा होगा, 40 माइनस 14 दूनी 28। तो 40 में से जब 28 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, कि 12 किलोग्राम जो है वजन उसका रहा होगा, जो व्यक्ति गया है, जिसके जाने की वजह से क्या हो रहा था, 2 का एवरेज मेरा बढ़ जा रहा था, ठीक है। अब मैं बात करूं कि अगर एक व्यक्ति गया, उसके जाने की वजह से 2 किलोग्राम वजन क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। अभी मैंने अब वजन क्या हो गया, घट गया है। उसके किसी के जाने की वजह से अगर 2 किलोग्राम वजन घट गया है, इट मीन्स उसका भार कैसा रहा होगा, बहुत ज्यादा भार रहा होगा। इसी वजह से उसके जाने से कैसा हो जा रहा है, वजन घट जा रहा है। तो कितने लोगों का वजन घट रहा है, क्योंकि वो व्यक्ति जा रहा है, तो अब बचे कितने हैं, 14, और कितने 2-2 किलोग्राम बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंबल कैसा आ जाएगा आपका, प्लस का सिंबल आ जाएगा, ठीक है। तो 40 अगर होता तब तो कोई चेंज नहीं होता, लेकिन क्योंकि उसकी वजह जाने की वजह से घट रहा है, तो घट रहा है, इट मीन्स उसका वजन कैसा रहा होगा, ज्यादा रहा होगा। तो यहाँ पे मैं उस जो व्यक्ति आ या जा रहा है उसका वेट निकालने के लिए सारे तरीके हैं। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, पहले तो एवरेज मान लेता हूँ कि अगर इतना ही रहता तो कोई चेंज नहीं होता। अब उसके आने या जाने की वजह से जो भी फर्क पड़ रहा है, उससे मैं उसके वेट का अंदाजा लगा ले रहा हूँ कि उसका वेट जो होगा वो एवरेज से अधिक होगा या कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिंबल्स निकाल लिए। अब उसके बाद मैं ये निकालता हूँ कि कितना चेंज आया, ठीक है। चेंज कितने लोगों में कितना आया वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, और इससे मुझे क्या होता है, डायरेक्टली फाइनल आंसर मुझे मिल जाता है। तो अगर एक व्यक्ति के जाने से 2 किलोग्राम वजन घट जा रहा है, इट मीन्स उसका कितना अधिक रहा होगा, 40 तो रहा ही होगा, और ये 14 दूनी 28, इतना वजन उसका एक्स्ट्रा रहा होगा, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर आपका कितना आ जाएगा, 14 में 40 में 28 आप जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 68 किलोग्राम आपका आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद एक और इस पे जो टाइप होता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, उनको भी समझ लीजिए। देखिए इस टाइप में क्या कहता है कि अगर n की वैल्यू 15 यानी कि 15 लोग हैं और उनका एवरेज पहले से कितना है, 40 किलोग्राम है, ठीक है। पहले मैंने आपको क्या समझाया कि या तो एक व्यक्ति आए या फिर उनमें से एक व्यक्ति जाए तो कैसे चेंजेस होते हैं एवरेज में, वो आपने सीखा। अब अगर ऐसा कहता है कि एक व्यक्ति गया, ठीक है, और उसकी जगह पर एक दूसरा व्यक्ति आ गया, ठीक है, यानी कि एक का क्या हुआ, रिप्लेसमेंट हुआ, ठीक है। अगर एक का अगर आपको रिप्लेसमेंट करा रहा हो और उसकी वजह से कुछ एवरेज में चेंजेस आए, तब कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वो भी समझ लीजिए। देखिए अगर आपसे ऐसा कहा कि एक व्यक्ति जो है उसका वेट दिया है कि 30 किलोग्राम जो था, वो व्यक्ति 30 किलोग्राम का था और वो गया, ठीक है, और उसकी जगह पे कोई दूसरा आया और औसत कैसा है, औसत में क्या चेंजेस आए, जो एवरेज है वो क्या हुआ, 2 बढ़ गया, ठीक है, 2 किलोग्राम एवरेज क्या हुआ, बढ़ गया। तो कैसे समझेंगे उसको, चलिए पहले वो देख लेते हैं। तो मैंने ये माना कि जो 30 किलोग्राम का व्यक्ति था, अगर वो गया है और जो दूसरा व्यक्ति आया है वो भी अगर 30 किलोग्राम का होता तो क्या कोई चेंज आता, तो कोई भी चेंज नहीं आता, क्योंकि 30 से 30 मेंटेन होता, तो एवरेज जो हमारा था वो एवरेज 40 का 40 ही बना रह जाता, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक व्यक्ति गया और उसकी वजह से जब दूसरा व्यक्ति आया तो एवरेज कैसा हुआ, 2 किलोग्राम बढ़ गया, ठीक है। तो देखिए 30 किलोग्राम अगर होता तो कोई चेंज नहीं होता, लेकिन क्योंकि किसी के आने की वजह से एवरेज क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। तो किसी के आने से अगर एवरेज बढ़ रहा है, इट मीन्स जो व्यक्ति आ रहा होगा उसका वजन कैसा रहा होगा, ज्यादा रहा होगा। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा क्या जाता है कि अगर जाने वाले का 30 किलोग्राम था तो आने वाले का वजन पूछता है, ठीक है, आने वाले का ही वजन पूछा क्या होगा, तो आने वाले का वजन क्या निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे कि 30 का होता तब तो कोई चेंज नहीं होता, लेकिन क्योंकि उसकी वजह से औसत बढ़ रहा है तो मैं क्या करूंगा, 30 प्लस और कितना वजन बढ़ रहा है, 2 किलोग्राम वजन बढ़ रहा है, कितने लोगों का, क्या 14 लोगों का वजन बढ़ रहा है, नहीं, एक गया है साथ ही साथ एक आ गया है, तो नंबर अभी भी कितना मेंटेन है, 15 पे ही मेंटेन है, ठीक है। तो आने वाले का वजन कितना होगा, 30 तो होगा ही होगा, और 2 जो है वो बढ़ा रहा है कितने लोगों का, 15 लोगों का, ठीक है। इट मीन्स उसका वजन कितना होगा, 30 प्लस 15 दूनी 30, तो 30 और 30 कितना हो जाएगा, 60, यानी कि उसका वजन कितना होगा, 60 किलोग्राम उसका वजन होगा, ठीक है।
अब यहीं पर अगर होता कि 2 किलोग्राम वजन कम हो जाता तो मैं क्या करता, ये जो सिंबल है उसको मैं कैसे निगेटिव से रिप्लेस कर देता, तो उसका आंसर कितना होता, 0 हो जाता। तो 0 हो नहीं सकता, तो कुछ अलग आपको ऑप्शंस मिलेंगे, वैल्यूज चेंज होंगी, ठीक है। तो ये चीज आपने समझ लिया कि अगर एक व्यक्ति जाए और उसकी वजह से आए तो एवरेज में अगर कुछ भी चेंजेस होंगे तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। अब सेम अगर चीज अगर बोलता कि एक व्यक्ति के बजाय 2 व्यक्ति आ गए, ठीक है, एक जो है वो 30 किलोग्राम का गया और उसकी जगह पर 2 कैसे आ गए, 2 नए व्यक्ति आ गए, 2 नए बच्चे आ गए, तो एवरेज या औसत में क्या चेंज हो रहा है, औसत अब बोल रहा है फिर से 2 किलोग्राम बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो इसको भी आप समझ लीजिए कि जब 2 लोग, एक के जाने के बाद 2 लोग आ गए तो उसमें कैसे चेंजेस करते हैं वो भी समझ लीजिए। 2 नए बच्चे आए या 2 व्यक्ति के, एक व्यक्ति के जाने पर 2 व्यक्ति आ जाए तो कैसे चेंजेस करेंगे उसको समझ लीजिए। देखिए पहले अगर मैं ये कहूं कि अगर 30 किलोग्राम का व्यक्ति था वो जाए और जो 2 लोग आ रहे हैं उसमें से अगर पहले वाले का वजन जो हो वो कितना हो, 30 हो, मैं कहूंगा कि 2 लोग आ रहे हैं, मैंने ये समझ लिया, ठीक है। अगर पहले वाले का वजन कितना होता, 30 किलोग्राम होता, तो कोई भी चेंज नहीं होता, तो मेरा जो एवरेज होता वो मेंटेन रहता, ठीक है। तो 30 होता तो कोई चेंज नहीं होता, और जो दूसरा आ रहा होता अगर वो, पहले तो मैंने जाने वाले को मेंटेन किया, अब जो दूसरा आ रहा है अगर वो एवरेज के बराबर होता, यानी कि उसका कितना होता, 40 होता, तो कोई भी चेंज नहीं होता और जो एवरेज है मेरा उतना ही मेंटेन रह जाता। लेकिन ऐसा हो तो रहा नहीं है, क्योंकि इन दोनों के आने की वजह से हो क्या रहा है कि जो 2 किलोग्राम है वो बढ़ जा रहा है, और कितने लोगों का ये बढ़ जा रहा है, 16 लोगों का ये वजन बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो अगर मेरे से जब 2 लोगों के आने का पूछेगा तब क्वेश्चन किस तरह से पूछता है, या तो पूछता है उन दोनों का ही आपको सम बताना है, ठीक है। तो उन दोनों का वजन का सम कितना होगा वो बता दे रहा हूं मैं यहाँ पर। ये क्या निकल रहा है, हम निकाल रहे हैं कि दोनों का वेट का सम कितना होगा। या फिर इस क्वेश्चन में कैसे पूछता है कि अगर उन दोनों में जो 2 लोग आ रहे हैं उन दोनों के वेट का अंतर दिया होता है, यानी कि फर्स्ट माइनस सेकंड पहले से ही गिवन होगा, तो आप सॉल्व करके पहले या दूसरे की वैल्यू निकाल सकते हैं। या फिर और कैसे बोलता है, कई बार यहाँ पर जैसे 40 किलोग्राम है, यहाँ पर उम्र दी होती है, ठीक है, यहाँ पर उम्र होती है कुछ 40 के उम्र है, एवरेज उम्र 40 है, और यहाँ पर कितनी होती है, 30 है, जो व्यक्ति जा रहा है उसकी उम्र 30 है। तो आने वाले में क्या हो गिवन होता है कि उनकी उम्र का अंतर या फिर उनमें कितनी छोटाई बढ़ाई है, कौन कितना बड़ा है या कोई कितना छोटा है, वो गिवन होता है। तो उस केस में भी आप क्या करते हैं, फर्स्ट माइनस सेकंड गिवन है और फर्स्ट प्लस सेकंड वेट यहाँ पर मैंने निकाल ली होती, फर्स्ट प्लस सेकंड की एज यहाँ पर मैं निकाल लेता और फिर सॉल्व करके भी मैं वैल्यूज को वहां पर पुट कर देता, और उस तरह से भी मैं एवरेज को सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट और सेकंड का वेट का सम निकाला तो कितना आएगा, अगर पहला वाला 30 का होता तो भी कोई चेंज नहीं होता, वो इसको मेंटेन कर देता, और दूसरा आता वो अगर एवरेज वेट लेके आता तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इन दोनों के आने की वजह से क्या हो रहा है कि 2 किलोग्राम वेट बढ़ रहा है, कितने लोगों का, 16 लोगों का वेट बढ़ रहा है। तो इन दोनों का टोटल सम में कितना वेट होगा, तो इन दोनों का सम कितना होगा, 40 और 30 70 प्लस 16 दूनी 32, तो टोटल सम इन लोगों का कितना होगा, 102। इन दोनों का टोटल सम कितना हो जाएगा, 102 मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जिस पे आपने समझा कि अगर एक व्यक्ति जाए तो उस पे कैसे चेंजेस करते हैं, एक व्यक्ति के आने पर कैसे औसत में चेंजेस होता है, तो मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। जब मैंने समझा कि एक व्यक्ति जाए और उसकी वजह से एक व्यक्ति आ जाए, रिप्लेसमेंट होता है, तब कैसे चेंजेस करता हूँ। और ये भी सीखा कि जब एक के जाने पर 2 लोग आ रहे हो तो औसत में अगर चेंज हो रहा है तो उसको भी कैसे सॉल्व करते हैं वो भी मैंने सीखा। देखिए यहाँ पे मैंने सीखा कि 2 किलोग्राम बढ़ रहा हो, तो अगर 2 किलोग्राम की यही बात होती कि अगर कम हो रहा है तो क्या करता मैं, सीधे से यहां पर ही बस सिंबल में क्या हो जाता, आपका चेंज हो जाता, ठीक है, माइनस का सिंबल यहां पर आप लग जाता। यहां पर हमेशा दोनों का वजन मैं पहली बार में जो निकालूंगा उसमें क्या होगा, सम होगा, कि दोनों का वेट का टोटल सम कितना होगा वो मैं यहां पर डायरेक्टली पहली बार में निकाल रहा हूँ, ठीक है गाइज। तो अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक स्कूल के 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक सेवानिवृत्त होता है, ठीक है, उसके स्थान पर एक नया 25 वर्षीय शिक्षक सेवा ग्रहण कर लेता है। अब देखिए यहाँ पर जो व्यक्ति जा रहा था उसकी आपको उम्र नहीं गिवन थी, बल्कि जो आ रहा है उसकी उम्र गिवन है 25, ठीक है। तो शिक्षक सेवा ग्रहण कर लेता है, परिणाम स्वरूप शिक्षकों की औसत आयु में क्या होता है, 3 वर्ष की कमी हो जाती है। तो सेवानिवृत्त शिक्षक की आयु वर्षों में कितनी है ये पूछा गया है। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें आपको थोड़ा सा वही कॉन्सेप्ट रिवर्स वे में लगाना होगा। देखिए जो व्यक्ति जा रहा है अगर उसकी उम्र भी 25 होती तो आने वाले की उम्र 25 है, ये मुझे पता है, ये श्योर शॉर्ट पता है कि 25 है, तो कोई भी चेंजेस नहीं होते, ठीक है, तो उसका भी आंसर कितना होता, 25 ही रहता। लेकिन देखिए
आपका जो मेन काम होता है वो आपको सिंबल चेक करना होता है कि अगर आपने सिंबल पता कर लिया कि प्लस का आएगा या माइनस का, तो आपको किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जो व्यक्ति शिक्षक था जो गया था, उसकी जगह पर जब दूसरा जो 25 वाला आया, उसके आने की वजह से औसत आयु कैसी हो गई, कम हो गई। तो इसके आने की वजह से औसत आयु कम हो गई, इट मीन्स कि जो व्यक्ति जा रहा था वो 25 से कैसा रहा होगा, ज्यादा ही रहा होगा। तभी तो वो जो आ रहा है वो 25 लेके जब आता है तो औसत आयु कैसी कर देता है, कम कर देता है। ठीक है, तो इट मीन्स जो पहले व्यक्ति रहा होगा उसकी आयु 25 तो रही होगी, साथ में कुछ एक्स्ट्रा रही होगी। तो कितनी एक्स्ट्रा रही होगी, देखिए कितना वो वर्ष कम कर दे रहा है, 3 वर्ष कम कर दे रहा है। कितने लोगों की, 10 लोगों की, क्योंकि एक जा रहा है और एक आ रहा है तो नंबर ऑफ जो भी पीपल है वो तो सेम रहेगा। तो 10 लोगों की कितनी डिफरेंस ला दे रहा है, 3 वर्ष का डिफरेंस ला दे रहा है। तो 10 लोगों में 3 का आप अंतर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 या 30, और इसमें 25 आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 55। ठीक है, इट मीन्स टोटल आपका नंबर कितना हो जाएगा, 55 ईयर्स। जो व्यक्ति शिक्षा जो सेवानिवृत्त हुआ है उसकी उम्र कितनी रही होगी, 55 साल रही होगी। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कक्षा में 40 लड़के हैं तथा उनकी औसत आयु 16 वर्ष है। एक लड़का जिसकी आयु 17 वर्ष है वो कक्षा से चला जाता है, ठीक है, तथा एक अन्य लड़का कक्षा में शामिल हो जाता है और औसत आयु 15.875 वर्ष हो जाती है। ठीक है, तो नए लड़के की औसत आयु आपसे पूछी गई है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपने पहले लिखा कि 40 लड़के थे और औसत आयु कितनी थी, 16 थी। ठीक है, अब एक लड़का जिसकी औसत आयु कितनी है, 17 वर्ष है, वो क्या कर रहा है, कक्षा छोड़कर जा रहा है। तो मैंने ये माना कि जो नया लड़का आ रहा होगा अगर उसकी आयु भी कितनी होती, 17 होती, तो कोई भी चेंजेस नहीं आते। लेकिन देखिए जो नया लड़का आ रहा है उसके आने की वजह से पहले थी 16 और अभी कितनी हो गई, 15.875। तो 15.875 हो गई, यानी कि क्या हो गई, कम हो गई। यानी कि जो नया लड़का आ रहा है उसकी भी औसत आयु कितनी कम, उसकी जो आयु होगी वो क्या होगी, कम रही होगी। तभी तो जो मेरा एवरेज है वो घट गया। तो देखिए पहले कितना घट गया, पहले तो वो निकाल लीजिए। तो 16 में से कितनी हो गई, 15.875, तो कितना कम हो गई, 125 कम हो गई। ठीक है, 125 या 125 ग्राम उसकी औसत आयु उसने क्या कर दी, सबकी कम कर दी है। तो अब देखिए अगर उसकी 17 होती तब तो कोई चेंज नहीं होता, लेकिन उसने 0.125 कम कर दिए तो उसकी कितना है, कम रही होगी। कितनी कम रही होगी, 0.125 उसने कम करी। कितने लोगों की, टोटल कितने लड़के हैं, 40 लड़के हैं, क्योंकि एक गया और एक आया तो नंबर तो उतना ही रहा, 40 ही रहा। तो अब इससे आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो 17 माइनस 40 में मल्टीप्लाई करेंगे 0.125 का, तो देखिए एक जीरो से तो मैं यहाँ दशमलव हटा दे रहा हूँ तो कितना हो जाएगा, 1.25। और 1.25 में जब मैं 4 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 एकम 4 और 25 चौके 100, तो यानी कि 1, तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 17 में से जब मैं 5 घटाऊंगा तो ये कितना आ जाएगा, मेरा 12 आ जाएगा। इट मीन्स जो लड़का आया है उसकी औसत आयु कितनी रही, उसकी आयु जो है वो 12 रही होगी, इतनी कम रही थी 16 से। इसी वजह से उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो औसत आयु थी वो कितनी हो जा रही थी, 15.875 हो जा रही थी। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 24 छात्रों की एक कक्षा में एक छात्र जिसकी आयु 10 वर्ष है कक्षा से चला जाता है एवं एक नया छात्र शामिल हो जाता है जिसके कारण कक्षा की औसत आयु 2 माह बढ़ जाती है। ठीक है, तो नए छात्र की आपको आयु ज्ञात करनी है। तो आपने कहा कि पहले छात्र कितने थे, 24, और औसत आयु कितनी थी सभी की। अब इसमें औसत आयु तो गिवन नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको जानने वाले की उम्र दी हुई है, वो कितना है, 10 वर्ष वाला बच्चा जो है वो छोड़ रहा है। ठीक है, तो जो नया छात्र शामिल हो रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है, देखिए अगर नया जो छात्र शामिल हो रहा है अगर उसकी भी आयु 10 वर्ष रही होती तो कोई चेंज नहीं आता। लेकिन देखिए कितना चेंज आ रहा है, 2 माह सभी की औसत आयु कैसी हो जा रही है, बढ़ जा रही है। ठीक है, तो कितने छात्रों की, 24 छात्रों की 2 माह को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ ईयर्स में, तो 2/12। ठीक है, इतनी बढ़ जाती है तो 12 से काट दीजिए तो 12 दूनी 24, तो 2 दूनी 4। ठीक है, यानी कि उस नया जो छात्र आया होगा उसकी उम्र कितनी रही होगी, 14 ईयर्स उसकी उम्र रही होगी। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक कक्षा में 30 छात्रों की औसत आयु कितनी है, 15 वर्ष है। ठीक है, तो 30 छात्र हैं और औसत आयु कितनी गिवन है, 15 वर्ष गिवन है। अब आपसे क्या कह रहा है कि एक छात्र जिसकी औसत आयु कितनी है, 20 है, कक्षा को छोड़ देता है। ठीक है, तो जानने वाले की उम्र कितनी दे दी है, 20 है। अब क्या कह रहा है, 2 नए, यहाँ पे देखिए 2 वाला कॉन्सेप्ट है कि 2 नए विद्यार्थी उसके स्थान पर कक्षा में आ जाते हैं जिनकी आयु में कितना अंतर है, 5 वर्ष का अंतर है। देखिए यानी कि क्या कह दिया उसने कि फर्स्ट माइनस सेकेंड, जो पहला और दूसरे में अंतर है वो कितना है, 5 वर्ष का अंतर है। तो अब आपके लिए क्वेश्चन आसान
हो गया, मैंने यही टाइप आपको अभी सिखाया था। तो 2 नए विद्यार्थी आ रहे हैं और उसकी वजह से कितना 5, जिनमें अंतर कितना है 5 वर्ष का है। यदि कक्षा में उपस्थित छात्रों का नया औसत 15 वर्ष हो जाता है, ठीक है, तो इनिशियली कितना था, इनिशियली भी 15 वर्ष था और अभी भी 15 वर्ष है, तो कोई भी चेंज नहीं हुआ है। तो आपके लिए अब तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया। अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करूंगा। मैं कहूंगा कि अगर जो पहला व्यक्ति आता उसकी उम्र भी अगर 20 वर्ष होती तो कोई चेंज नहीं होता, ठीक बात रही। और जो दूसरा व्यक्ति आता उसकी उम्र अगर 15 वर्ष होती तो भी कोई चेंज नहीं होता, तो भी बात ठीक थी। तो अगर उन दोनों की आयु 20 और 15 होती तो कोई चेंज नहीं होता। तो देखिए 20 और 15 थी और कोई चेंज नहीं हुआ, तो देखिए इस सवाल में भी यही कह रहा है कि औसत वर्ष 15 ही रही, पहले भी 15 थी, तो कोई भी चेंज नहीं हुआ। तो मेरा आंसर डायरेक्टली कितना आ गया, 20 और 15, और उनमें अंतर भी कितना है, 5 वर्ष का, तो यही मेरा एग्जैक्ट आंसर हो गया। अब अगर यहाँ पर 5 वर्ष का अंतर ना कह के कहता कि 7 वर्ष का अंतर था, तो मैंने यहाँ पर क्या निकाला है कि उन दोनों का सम कितना होता। तो 20 और 15 मैंने कितना निकाल लिया है, 35, ठीक है। तो 35 मेरा सम आ गया और उसमें अंतर कितने का है, फर्स्ट माइनस सेकंड कितना की बनता, 5। तो मैं यहां से सॉल्व कर लेता और फिर मैं फर्स्ट और सेकंड की वैल्यूज निकाल लेता। तो फर्स्ट की वैल्यू उस तरह से कितनी आ जाती, 20 आ जाती, और सेकंड की वैल्यू कितनी आ जाती, सेकंड की वैल्यू भी मैं उसी तरह से निकाल लेता, वो भी हर केस में कितनी आ जाती, 20 और 15 ही आपका आंसर आ जाता, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड माइनस अगर 7 होता तो फिर आंसर मेरा डिफरेंट हो सकता था, ठीक है गाइज। तो इस तरह से ही मैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूँ। इसी पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 8 व्यक्तियों की औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है। तो यहाँ पे पहले ही उसने वर्ष बढ़ने का दे दिया। जब 2 व्यक्ति जिनकी आयु 30 वर्ष और 34 वर्ष है अन्य 2 व्यक्तियों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, ठीक है। तो 2 व्यक्ति की औसत आयु आपको ज्ञात करनी है। देखिए क्या कहा जा रहा है कि जब 2 व्यक्ति जिनकी आयु 30 और 34 वर्ष है अन्य 2 व्यक्तियों द्वारा प्रतिस्थापित किए जाते हैं। तो इनिशियली जो 2 व्यक्ति हैं पहले से जो हैं उनकी उम्र कितनी है, 30 और 34 है, ठीक है। जब उनको 2 लोग रिप्लेस करते हैं तो रिप्लेस करने की वजह से क्या होता है कि औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है। तो मैंने ये कहा कि अगर जो रिप्लेस करने वाले हैं अगर उनकी भी उम्र कितनी 30 और 34 रहती तब तो मेरे में कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। लेकिन हो क्या रहा है असल में कि 3 वर्ष औसत आयु बढ़ जा रही है, कितने लोगों की, 8 लोगों की औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जा रही है। तो क्योंकि रिप्लेस कर रहे हैं तो आदमियों में तो चेंज होगा नहीं, तो आदमी कितने 8 ही रहेंगे। तो 8 में मैं मल्टीप्लाई करूंगा कितने का, 3 का मल्टीप्लाई करूंगा कि 3 वर्ष औसत आयु बढ़ा दे रहे हैं जो नए लोग आ रहे हैं। तो उनका टोटल मैंने सम निकाल लिया कि दोनों का टोटल सम कितना होगा, जो नए लोग होंगे जो न्यू लोग होंगे उनका टोटल सम कितना होगा कि 30 तो रहा ही होगा, 34 भी रहा होगा, और साथ ही साथ कितना बढ़ा दे रहा है, 8 लोगों की 3 वर्ष औसत आयु बढ़ा दे रहे हैं। तो 8 या 24 और एक्स्ट्रा रहा होगा, ठीक है। तो टोटल का आप सम निकाल लीजिए, 30 और 30 60 और 20 80, तो 88 जो है वो टोटल उन लोगों का वेट रहा होगा। लेकिन 88 तो तब होता जब दोनों का सम पूछा जाता। उसने पूछा क्या है, जो 2 नए व्यक्ति हैं उनकी औसत आयु पूछी है। तो औसत आयु कितनी हो जाएगी, ये दोनों का सम है, इसको अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका औसत आयु उसकी दे देगा। तो ये आंसर आपका कितना आ जाएगा, 44 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन होगा आज के लेक्चर में। इसमें क्या कह रहा है कि किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 माह बढ़ जाती है। कब, जब टीम के 2 खिलाड़ी 18 वर्ष जिनकी आयु 18 वर्ष और 20 वर्ष है अन्य 2 खिलाड़ियों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिए जाते हैं, ठीक है। इट मीन्स क्या हो रहा है कि 2 खिलाड़ी जिनकी वर्ष 18 वर्ष और 20 वर्ष की उम्र है उन्हें क्या किया जा रहा है, रिप्लेस किया जा रहा है। और रिप्लेस करने पर हो क्या रहा है कि 2 माह जो औसत आयु है वो बढ़ जा रही है, ठीक है। तो मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया उसी पे बेस इसको भी सॉल्व करते हैं। मैं मान लेता हूँ कि अगर इसकी 18 और इसकी 20 है तो अगर आने वालों की भी उम्र कितनी 18 और 20 होती तो मेरा जो भी एवरेज है वो चेंज नहीं होता। तो 18 + 20 अगर रहता तो बेस्ट रहता, ठीक है। लेकिन हो क्या रहा है कि उम्र जो है वो 2 माह बढ़ जा रही है, ठीक है। तो 2 माह जो है उम्र बढ़ जा रही है, कितने लोगों की, 11 लोगों की उम्र बढ़ जा रही है, ठीक है। तो इसको मैं 2 माह को मैं ईयर में कन्वर्ट करूंगा तो कितना हो जाएगा, 2/12, ठीक है। या फिर आप इसको ईयर्स में कन्वर्ट ना कीजिए क्योंकि यहाँ पे मंथ में आपके ऑप्शंस दिख रहे हैं, तो आप इसको ऐसे ही रखिए। तो ये इसका वैल्यू कितनी आ जाएगी कि दोनों का सम कितना आ जाएगा। तो देखिए दोनों का सम कितना आ जाएगा, 18 और 20 38 + 11 दूनी 22 है। तो 22 को इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए ये दोनों का सम आ गया कि 38 ईयर्स एंड 22 मंथ्स। अब क्योंकि मुझे पूछा क्या गया, मुझे पूछा गया नए खिलाड़ी जो आए हैं उनकी औसत आयु आपको बतानी है। तो औसत आयु के लिए मैं क्या करूंगा, 2 से करूंगा डिवाइड। तो जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो देखिए कितना आ जाएगा कि 38 ईयर में 2 से डिवाइड करूंगा तो 19 ईयर्स, और 22 मंथ को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 11 मंथ्स मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 19 ईयर 11 मंथ्स। देखिए गाइज ये जो मैंने आपको आज ट्रिक्स बताई एवरेज पे बेस्ड, ये सभी जो ट्रिक्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं। आपको बहुत कभी भी इस तरह की ट्रिक्स आपको बुक्स वगैरह में नहीं मिलेंगी। हो सकता है आपने कभी कोचिंग्स वगैरह में पढ़ी हो, अदरवाइज
ये ट्रिक्स जो है ये बहुत ही अच्छी ट्रिक्स हैं। आपको इन्हें हो सकता है पहली बार जब आप इन्हें पढ़ेंगे समझेंगे तो थोड़ा सा आपको लेंदी लगेंगी, थोड़ा सा टाइम टेकिंग लगेंगी, बट जब आप इन पे प्रैक्टिस्ड हो जाएंगे देन आप इस पे बेस्ड बहुत ही तेजी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, पेपर्स में बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज एग्जाम प्रेशर में अगर आप फॉर्मूलाज वगैरह याद करते हैं तो फॉर्मूलाज वगैरह वहां पर भूलने के चांसेस रहते हैं। तो आप क्या कीजिए, आप ट्रिक्स पे ही बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। आप इस तरह के और क्वेश्चंस ढूंढ सकते हैं अपनी बुक्स को, जब आप चेक करेंगे तो उसमें भी इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो आप उस पे बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए और इन्हीं ट्रिक से ही क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, तो आपको पेपर में भी आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है गाइज, तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और एवरेज के क्वेश्चंस और उनकी ट्रिक्स के ऊपर बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।